ज्ञान फॉर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 10वीं पास महिला एवं पुरुष जो चौकीदार भर्ती झारखंड में निकाली गई है, टोटल 354 पद इसमें दिया गया है और जो भी इच्छुक उम्मीदवार भरना चाहते हैं चौकीदार भर्ती के लिए तो भर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई है, जो वहीं के निवासी वहाँ के भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ये रहा विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है 1/2025 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2025 के संबंध में यहाँ दिया गया है। आगे देखते हैं, ये जो वैकेंसी दिया गया है इसमें से आप लोगों को चौकीदार संवर्ग में सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा 2025 लिखा है, यानी सीधी डायरेक्ट भर्ती, ओपन भर्ती और बैकलॉग के भी कुछ पोस्ट दिए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4/3/2025 है। आवेदन आपको अंतिम तिथि भरने की जो तिथि दिया गया है 4/3/2025 शाम के 5 बजे तक भर सकते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं। इसमें दिया टोटल पद का नाम चौकीदार दिया गया है। आप लोगों को रिक्त पदों की संख्या 354 है। टोटल 354 पोस्ट आपका वैकेंसी है। सीधी भर्ती में जनरल के लिए 137 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 92 सीट दिया गया है। टोटल आपको 273 सीट ओपन में दिया गया है और 81 सीट्स आपको बैकलॉग भर्ती दिया गया है। रिक्त पदों की विवरणी यहाँ पर दिया गया है। चौकीदार यहाँ पर सबका मेंशन किया गया है। आपको किस कोटा में, खेलकूद कोटा इन महिलाओं के लिए 5% का दिया गया है। सबका अलग अलग कोटा के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पूरा। यहाँ कुल पोस्ट आपको मेंशन किया गया है। 354 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर प्रतियोगिता का स्तर यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर पूरा देखते हैं आगे। अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र, आप लोगों को आरक्षण लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर दिखा अंचल अधिकारी अथवा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। परीक्षा शुल्क यहाँ पर दिया गया है 100 रुपये आप लोगों को लगेगा, यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपये लगेगा। आगे दिया गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं या बोल सकते हैं SC एवं ST के लिए अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया आप लोगों का परीक्षा शुल्क लगेगा। दिव्यांगजन एवं सभी वर्ग के महिलाओं हेतु परीक्षा शुल्क 0 है। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट, आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम के द्वारा जमा करना पड़ेगा। जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगते होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल है। चलिए अभी देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आप लोगों को योग्यता क्या मांगा गया है। चरित्र, अभ्यर्थियों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए लिखा हुआ है। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। चौकीदार पद के नियुक्ति आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आपको न्यूनतम 10वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। 1/7/2024 तक आपको 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। आपका डेट मेंशन किया गया है 1/7/2024 तक आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। उम्र सीमा यहाँ दिया गया है। उम्र सीमा दिया गया है आपको दिनांक 1/7/2024 को आपका 18 वर्ष होना चाहिए, यानी इस डेट के अंतर्गत आपको 18 वर्ष तक होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जनरल के लिए 35 वर्ष होना है और पिछड़ा वर्ग के लिए
37 वर्ष 35 वर्ष दिया गया है। महिलाओं के लिए दिया गया है, अनुसूचित SC ST के लिए 40 वर्ष दिया गया है। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ मेंशन किया गया है 45, 45, 47, 48 और 50 वर्ष। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ बार बार लिखा गया है कि आयु की गणना आप लोग करेंगे तो 1/7/2024 के अंतर्गत ही करना है। और यहाँ मेंशन किया गया कि अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। साइकिल आपको चलाने आना चाहिए अवश्य। नियुक्ति प्रक्रिया दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखित परीक्षा लिया जाएगा आपको। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों द्वारा ली जाएगी। आपका 50 अंकों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान होगा एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और स्थानीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज से। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 30% आपको अंक लाना होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार किया जाएगा। शारीरिक माप यहाँ दिया गया है। अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी चौकीदार संवर्ग 2015 के अंतर्गत नियमावली के किया जाएगा। सामान्य एवं EWS के लिए आपको 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए हाइट। OBC के लिए 160 सेंटीमीटर, SC एवं ST के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए आपको 148 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो ये हो गया शारीरिक माप। आगे दिया गया है आपको शारीरिक जांच के लिए दिया गया है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसमें जो भी कैंडिडेट पास करेंगे एवं चौकीदार संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 2015 के अंदर किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए गए हैं। पुरुष के लिए 5 मिनट या पहले आपको अंक दिया जाएगा, 20 अंक आपको मिलेंगे। यानी 5 मिनट उससे पहले अगर पास कर रहे हैं तो 5 मिनट के बाद यानी 6 मिनट तक अधिक समय लेने वाले के लिए 10 अंक आपको निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भी 8 मिनट या पहले 8 मिनट के पहले आपको पहुंचना है तो आपको 20 अंक ले सकते हैं, मेरिट में जा सकते हैं। 8 मिनट के बाद यानी 10 मिनट तक अधिकतम समय लेने वाले आपको 10 अंक लिया जाएगा। तो इसमें भी आपको मेरिट में पास करना होगा। आगे लिखा है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। तो ये सारा दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। मेगा सूची आपको यहाँ पर दिया गया है किसके अंतर्गत किया जाएगा। लिखित परीक्षा प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची जारी किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण आपको किया जाएगा जो किया जाता है। स्वास्थ्य जांच की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्य के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। यहाँ लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण। इधर पढ़ लीजिएगा। वेतनमान यहाँ पर दिया गया, आपको सैलरी कितना मिलेगा। चौकीदार का सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान यानी शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 वेतनमान 5200 20,200 ग्रेड पे आपका 1800 है। समय समय पर दे अन्य भत्ता भी आपको मिलेगा। आगे देखते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो चौकीदार नियुक्ति संबंधित उम्मीदवारों को देख लेते हैं क्या है। शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र आपको देना होगा, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। आरक्षण का जो दावा करेंगे उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और आय सर्टिफिकेट आपको 6 मंथ अंतर्गत होना चाहिए। जन्म तिथि से संबंधित कार्य अनुभव है तो दे सकते हैं। फ़ोटो आपको लगेगा 4 लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको जहां भरना चाहते हैं जिस बीट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, अवधित पद का नाम, बीट संख्या, आपका बीट जो जिस जिला आपको फॉर्म भर रहे हैं जिस क्षेत्र में, ग्राम का नाम होना चाहिए, संबंधित पंचायत का नाम भी होना चाहिए, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे।
किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। कहीं भी किसी कार्यालय में जमा नहीं होना चाहिए, जिस कार्यालय में मांगा गया उसी में ही जमा कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का वेबसाइट, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है jamtara.nic.in पर देखे जा सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। डेट मेंशन किया गया है 4/3/2025 को अंतिम 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट या डाक के द्वारा भर सकते हैं। आपको यहाँ आवेदन भेजने का पता यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला समन्वय शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा। पिन नंबर यहाँ दिया गया है, इसी में ही आप भर सकते हैं। आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्ति की संख्या अंतिम रूप से घट बढ़ सकती है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जो भर सकते हैं भर दीजिएगा। आगे देखते हैं, ये रहा फॉर्म आपको यहाँ पर दिया गया है। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु विहित आवेदन पत्र, इसको देख लीजिएगा। नीचे सीटों की संख्या दिया गया है, अंचल का नाम दिया गया है, इसमें से मेंशन किया गया है। बीट संख्या यहाँ पर दिया गया है, रिक्त बीट का नाम, जैसे कलाझारी यहाँ दिया हुआ है, रघुनाथपुर एवं शहरपुरा रिक्त संख्या कितना है, आपको जिस पंचायत के अंतर्गत या ग्राम के अंतर्गत आते हैं उसी में ही आपको भरना